हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 25 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए ये आर्टिकल लेके आई हूँ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही में अपनी वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। सो आइए सबसे पहले वोकेबलरी सीख लेते हैं, जो भी आर्टिकल में मुश्किल वर्ड्स आए हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है इनवैल्यूएबल। सो वैल्यू वर्ड से बना है, वैल्यू मतलब मूल्य, और यहाँ पे इन प्रीफिक्स लगाया है। इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जो बहुत ही कीमती होता है उसको बोलते हैं इनवैल्यूएबल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, एबीएलई लगा है लास्ट में। सो पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। मीनिंग बताया था, एक्सट्रीमली यूजफुल, इनडिस्पेंसिबल, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। सो इसके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ही ना डिसाइड कर सके, अनमोल हो जो, प्रेशियस कीमती, इनडिस्पेंसिबल जिसके बिना गुजारा नहीं चल सकता, एसेंशियल जरूरी अनिवार्य। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स है, वर्थलेस मूल्यहीन, जिसका कोई वर्थ नहीं है, मूल्य नहीं है। डिस्पेंसिबल नॉट नेसेसरी, जो ज्यादा आवश्यक नहीं होता। ट्रिवियल तुच्छ, छोटा सा। इनसिग्निफिकेंट भी वही होता है जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। मूल्यहीन, महत्वहीन, साधारण। सेंटेंस में देखिए, द गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर इज इनवैल्यूएबल फॉर एनीवन स्टार्टिंग अ न्यू करियर। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, मेंटोर होता है कोई गुरु जो हमको गाइड करता है। सो यहाँ पे गाइडेंस ये नाउन है, मीन्स हेल्प और एडवाइस। मार्गदर्शन, मेंटोर है गुरु, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही अमूल्य है किसी के लिए भी जो कि अपना न्यू करियर स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, उसको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। सो गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर इज इनवैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइडिंग। वर्ब फॉर्म में है, ये आईएनजी लगा हुआ है, मीन्स रहना, किसी जगह में रह रहे हो। सो रिजाइड वर्ड से बना है ये, रिजाइड। और रेजिडेंस भी होता है कि जहाँ रहते हैं, रेजिडेंस ये तो नाउन है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रिजाइड करते हो। यहाँ रिजाइडिंग मीन्स रह रहे हो। सो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब, मीनिंग है लिविंग और बीइंग सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक जगह में स्थित। सिनोनिम्स है ड्वेलिंग, इनहैबिटिंग। सो ड्वेल वर्ड से बना हुआ है, ड्वेल मतलब रहना, इनहैबिटिंग किसी स्थान पर रहना, ऑक्यूपाइंग कोई भी जगह ऑक्यूपाई करके रखना, और लॉजिंग मीन्स रहना, ठहरने का स्थान या अस्थायी स्थान जहां ज्यादा दिनों तक नहीं रहते, तब ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉजिंग। सो रहना या निवास करना। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड है, डिपार्टिंग किसी जगह से चले जाना, लीविंग छोड़ना, वेकेटिंग खाली करना, माइग्रेटिंग भी छोड़ना, प्रस्थान करना। सेंटेंस, द फैमिली हैज बीन रिजाइडिंग इन द कंट्री साइड फॉर ओवर अ डेकेड। परिवार रह रहा है, हैज बीन रिजाइडिंग, कंट्री साइड होता है शहर के शोर शराबे से बहुत दूर, थोड़ा ग्रामीण इलाका होता है वो। सो कंट्री साइड में रह रही है, फॉर ओवर अ डेकेड, डेकेड पीरियड ऑफ 10 years, वो कहते हैं उसको डेकेड, 10 years का टाइम पीरियड। सो एक दशक से भी अधिक समय से ये परिवार ग्रामीण इलाकों में रह रहा है, रिजाइड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्रमोट, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, टू सपोर्ट और एनकरेज द प्रोग्रेस और ग्रोथ ऑफ समथिंग। सहारा देना, मदद करना, या एनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रोग्रेस और ग्रोथ किसी चीज के बढ़ावे के लिए, उसको और भी विकसित करने के लिए। सिनोनिम्स है एनकरेज, एडवोकेट, बूस्ट, सपोर्ट। एनकरेज भी होता है प्रोत्साहित करना, एडवोकेट वर्ड वर्ब फॉर्म में हो गया, टू रेकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। और बूस्ट भी बढ़ावा देना, सपोर्ट समर्थन देना, सहायता करना। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए, डिस्करेज, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा डालना, अपोज विरोध करना, हिंडर ये भी है बाधा डालना, ठीक है, निरुत्साहित करना, बाधा डालना। सेंटेंस, द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन टू प्रमोट द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। कंपनी ने रेन्यूएबल एनर्जी के यूज को, इस्तेमाल को प्रमोट प्रोत्साहित करने के लिए
एक नया अभियान शुरू किया है, हैज लॉन्च मतलब शुरू किया है। सो प्रमोट वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग हो गया प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड है हेरिटेज, मीन्स धरोहर या पुराने समय से चली आ रही परंपराएं या संस्कृति। विरासत भी बोल सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, मीनिंग यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस। पुराने समय से चले आ रहे जो भी कल्चर है, धरोहर है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पास डाउन करते रहना, कल्चरल इनहेरिटेंस या सांस्कृतिक विरासत भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स लेगेसी, जिसको विरासत भी बोलते हैं, ट्रेडिशन, कोई भी प्रथा, प्रणाली या धारणा, इनहेरिटेंस, इसको भी विरासत बोल सकते हैं या उत्तराधिकार, द एक्ट ऑफ इनहेरिटिंग। नेक्स्ट है कल्चर, संस्कृति। और एंटोनिम्स है ऑपोजिट मीनिंग मॉडर्निटी, नॉवेल्टी, इनोवेशन, नवीनता या आधुनिकीकरण, नॉवेल्टी नयापन। सेंटेंस वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमें जरूर संभाल के रखनी चाहिए अपनी सांस्कृतिक विरासत भावी पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस, भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेक्स्ट वर्ड अनमैच्ड, जिसका कोई मैच ना हो, बेजोड़। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और मीनिंग बेटर देन एनी अदर ऑफ द सेम टाइप, एक ही टाइप के जो होते हैं उसमें से बेहतर, अनमैच्ड। सिनोनिम यूनिक, बिल्कुल ही अलग, अनराइवल्ड, जिसके जैसा और कोई ना हो, अनपैरेलल्ड, जिसके बराबर कोई ना हो, इनकम्पैरेबल, जिसकी तुलना ना की जा सके, कंपेयर से बना है, कंपैरिजन न किया जा सके, अद्वितीय या अतुलनीय। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग हो गए मीडियोकर, ऑफ नॉट वेरी हाई क्वालिटी, सो लो क्वालिटी का कह सकते हो, ऑर्डिनरी साधारण, कॉमन साधारण, यूजुअल भी सामान्य, सामान्य और साधारण। इसका सेंटेंस देखिए, हर स्किल इन पेंटिंग इज अनमैच्ड बाय एनी ऑफ हर कंटेम्पररीज। स्किल होता है कौशल, अनमैच्ड हमने पढ़ा बेजोड़, और कंटेम्पररी होता है एक ही समय में रहने वाले या समकालीन बोल सकते हो, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समवन एल्स। पेंटिंग में जो उसका कौशल था वो उसके समकालीनों में से, मतलब उसके बराबर पेंटिंग में कोई भी अच्छा नहीं था। सो उसकी जो स्किल थी वो अनमैच्ड थी, बेजोड़ थी। नेक्स्ट वर्ड है कडेट। कडेट का मीनिंग होता है प्रशिक्षु, मीन्स अंडर ट्रेनिंग, अ यंग पर्सन हु इज ट्रेनिंग टू बी आइदर इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या एनसीसी के भी होते हैं कैडेट्स। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, मीनिंग हो गया यंग ट्रेनी इन द आर्म्ड फोर्सेस और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेनी प्रशिक्षु आर्म्ड फोर्सेस में या तो उसी के जैसी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थाओं में। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग हो गए ट्रेनी, अप्रेंटिस, रिक्रूट। अप्रेंटिस होते हैं पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे, क्योंकि वो प्रशिक्षण पा रहे होते हैं इसलिए कम वेतन पर भी काम करने को तैयार होते हैं, अप्रेंटिस। और रिक्रूट नया नया भर्ती हुआ व्यक्ति बोल सकते हो या रंगरूट बोलते हैं रिक्रूट को। इसके ऑपोजिट मीनिंग्स एंटोनिम्स है वेटरन, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। क्योंकि कैडेट तो प्रशिक्षण पा रहा है इसलिए इसके जो ऑपोजिट हो गए वो हो गए वेटरन, अनुभवी, प्रोफेशनल, जिसको काम का बहुत एक्सपीरियंस हो, और एक्सपर्ट भी हो गया अनुभवी विशेषज्ञ। सेंटेंस द कैडेट शोड ग्रेट डिसिप्लिन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग द कैंप। कैंप के दौरान, शिविर के दौरान कैडेट ने बहुत अनुशासन दिखाया और नेतृत्व भी दिखाया, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई। नेक्स्ट वर्ड एग्जेम्पलीफाई, एग्जाम्पल से बना है, एग्जाम्पल होता है उदाहरण, और एग्जेम्पलीफाई उदाहरण प्रस्तुत करना, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई उदाहरण। सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, टिपिफाई, एम्बॉडी। सो टिपिफाई हो गया किसी चीज का प्रतीक या मिसाल होना, इलस्ट्रेट और डेमोन्स्ट्रेट हो गया उदाहरण प्रस्तुत करना, और एम्बॉडी टू बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी बात का बिल्कुल श्रेष्ठ उदाहरण होना।
प्रतिनिधित्व करना, दिखाना। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ऑब्सक्योर जो क्लियर ना हो, कंफ्यूज उलझन में डालना, डिस्टॉर्ट तोड़ मोड़ के पेश करना, या आप ऐसे बोल सकते हो बिगाड़ देना, कंसील छुपाना, धुंधला करना, छिपाना। सेंटेंस देख लीजिए। द टीचर यूज्ड हर एक्शंस टू एग्जेम्प्लीफाई द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी के मूल्यों को दर्शाने के लिए टीचर ने खुद के एक्शन से उदाहरण प्रस्तुत किया। सिर्फ बोलकर नहीं, अपने एक्शन से उदाहरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन कंजर्व करके रखना, संरक्षण पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, मीनिंग प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज। पर्यावरण को या फिर सांस्कृतिक धरोहर को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, संरक्षण करके रखना। सिनोनिम्स रिजर्वेशन बचाना, सेफ गार्डिंग बचाना, प्रोटेक्शन भी यही होता है, प्रोटेक्ट करना, बचाना। अपकीप किसी भी चीज का रख रखाव, उसको बोलते हैं अपकीप। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स है, नेग्लेक्ट ध्यान न देना, डिस्ट्रक्शन तबाह करना, हार्म नुकसान पहुंचाना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण करना या विनाश करना। सेंटेंस conservation of natural resources is critical for future generations. आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है। नेक्स्ट है कैंपेन, अभियान, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, एन ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ एक्शंस एम्ड एट अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना का निर्माण करना। सिनोनिम्स हो गए ड्राइव, मूवमेंट, इनिशिएटिव पहल, ऑपरेशन योजना। सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड है स्टैग्नेशन, एक ही जगह रुका रह जाना, इनएक्टिविटी भी हो गया, निष्क्रियता कोई एक्टिविटी न होना। सेंटेंस द वॉलंटियर्स स्टार्टेड अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन। वॉलंटियर्स होते हैं स्वयं सेवक, खुद की मर्जी से जो काम करते हैं। स्वयं सेवकों ने प्रदूषण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू किया, स्टार्टेड अ कैंपेन, अभियान का शुरुआत करी। अर्ज आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, मीनिंग टू स्ट्रांगली एनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना और प्रोत्साहित करना। सिनोनिम्स है एनकरेज, प्रेस, प्रॉम्प्ट, एडवोकेट। सो एडवोकेट हो गया समर्थन करना किसी चीज का, एनकरेज भी हो गया प्रोत्साहित करना। इसको भी बोल सकते हैं कि किसी को कोई भी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। एंटोनिम्स डिसुएड मना करना, डिस्करेज ये भी है रोकना, डेटर मना करना। सेंटेंस आई अर्ज यू टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। सो अर्ज का मतलब भी बताया था, आग्रह करना या समझाना किसी को, प्रेरित करना किसी काम के लिए। आई अर्ज यू मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना कार्य समय सीमा से पहले पूरा कर लें। डेडलाइन होता है जिस टाइम पीरियड से पहले काम को फिनिश करके प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिल। सो इसका मतलब है टू मेक समबडी थिंक और फील समथिंग, किसी के मन में कुछ बैठाना या उत्पन्न करना या शिक्षा देना। सो यहाँ पे मीनिंग आपको बता दिया। सिनोनिम्स है इम्प्लांट प्रतिरोपित करना, इंट्रोड्यूस परिचय कराना किसी भी चीज के बारे में। एंटोनिम्स हो गया रिमूव हटाना। सो इंस्टिल जैसे मन में बिठाना, तो एंटोनिम हो गया रिमूव हटाना या इरेज मिटाना। सेंटेंस पेरेंट्स शुड इंस्टिल गुड मैनर्स इन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम अ यंग एज। माता पिता को अपने बच्चों में छोटी उम्र से ही उनके मन में अच्छे संस्कार बिठाने चाहिए। अब इस आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं। विकसित भारत डायलॉग विल बी हेल्ड इन जनवरी टू कनेक्ट यूथ टू पॉलिटिक्स एंड प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि विकसित भारत पर जो विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, वो फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। विल बी हेल्ड मीन्स होगी जनवरी के महीने में, टू कनेक्ट जोड़ने के लिए, यूथ टू पॉलिटिक्स युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। डिटेल में पढ़ते हैं अब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग would be organized in New Delhi on January 11 and 12। सो मोदी जी ने संडे को कहा, सेड है कहा, कि जो ये है विकसित भारत
यंग लीडर्स का जो डायलॉग है, संवाद है, वुड बी ऑर्गेनाइज, आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में, और डेट्स हैं जनवरी 11 एंड 12 एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू कनेक्ट यूथ फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स टू पॉलिटिक्स। ये एक हिस्सा होगा, एज पार्ट एक हिस्सा होगा उन प्रयासों का टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए युवाओं को जो कि गैर राजनीति की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, उनको पॉलिटिक्स से या राजनीति से जोड़ने के लिए इस संवाद का उद्देश्य होगा। इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डायलॉग, विचार विमर्श या डिस्कशन बिटवीन पीपल हु हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया है। द इवेंट विल मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑन जनवरी 12 सेलिब्रेटेड एज यूथ डे। ये जो इवेंट होगी, ये जो फ्रेज है मार्क द बर्थ एनिवर्सरी, इसका मतलब है कि ये एक प्रतीक होगा, ये जो आयोजन होगा ये एक प्रतीक होगा स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी का, इनकी जयंती का, जो कि जनवरी 12 को है और जो कि मनाया जाता है यूथ डे के नाम से, या ऐसे भी कह सकते हैं यूथ डे के तौर पर या रूप में ये मनाया जाता है। सो इस आयोजन को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाएगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, कोटेशन मार्क्स में, ये उनके खुद के डायलॉग है, खुद की स्पीच है। क्रोर्स ऑफ यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल पार्टिसिपेट, करोड़ों युवा पूरे भारत में से पार्टिसिपेट मतलब भाग लेंगे, इसमें विल है, फ्यूचर टेंस की बात है कि वो इसमें भाग लेंगे। 2000 सच यूथ सिलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स विल गैदर। सो 2000 इस तरीके से जो युवा हैं सिलेक्टेड, जिनको के चुनाव, जिनका चयन किया गया है विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से, वो सभी इकट्ठा होंगे, विल गैदर मतलब इकट्ठा होंगे, एट भारत मंडपम दिल्ली में, फॉर द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इस डायलॉग के लिए यहाँ कोटेशन मार्क्स खत्म है। सेड मिस्टर मोदी, ये मोदी जी ने कहा ड्यूरिंग हिज मन की बात एड्रेस, मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये कहा। ही सेड टू कनेक्ट 1 लाख यूथ टू पॉलिटिक्स मेनी स्पेशल कैंपेन्स वुड बी रन, और उन्होंने बताया कि राजनीति से 1 लाख युवाओं को जोड़ने के लिए कई विशेष अभियान, स्पेशल कैंपेन्स, विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। सो वुड बी रन फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि चलाए जाएंगे। फिर से कोटेशन मार्क्स है, यहां से लेके उनकी स्पीच शुरू होती है और यहां तक पूरी उनकी खुद के शब्द है। टुडे इज एनसीसी डे, आज एनसीसी का दिवस है। आई माई सेल्फ हैव बीन एन एनसीसी कैडेट, मैं खुद भी रहा हूं एक एनसीसी का कैडेट, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वॉवल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एन क्यों लगा है। सो देखिए, वॉवल साउंड अगर हो तो हम यहाँ पे आर्टिकल एन लगाते हैं। और भी जैसे एग्जांपल्स है एन एमएलए, ठीक है, उसके आगे भी यहाँ ए ई आई ओ यू तो है नहीं, फिर भी हमने एन लगाया क्योंकि साउंड है एमएलए। उसी तरीके से एन एम पी, सो अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म है उसमें तो हम एन लगाएंगे, अगर हम इसको खोलकर लिखेंगे तो ऐसे होगा अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम ये एब्रीवेशन फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो तब ये क्या होगा, एन एमएलए, एन एमपी, एन एनसीसी कैडेट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एन जब लगता है तो वो वॉवल साउंड के पहले लगता है। So I can say with full confidence that the experience gained from it is invaluable for me. इसलिए मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जो मैंने अनुभव प्राप्त किए इससे, एनसीसी से, सो वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान रहा है। इज इनवैल्यूएबल फॉर मी, वो मेरे लिए मूल्यवान रहा है। एनसीसी instills a spirit of discipline, leadership and service in the youth. एनसीसी जो है वो पैदा करता है अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना युवाओं में। Whenever there is a disaster, जब भी कोई आपदा होती है, be it a flood, चाहे वो बाढ़ हो, सो यहाँ पे बी का मतलब क्या है, चाहे वो बाढ़ हो, एन अर्थक्वेक भूकंप हो, और एन एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो, एनसीसी कैडेट्स unfailingly make themselves available there to help.
अनफेलिंगली का मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब है, मींस बिना चूके हुए। जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वो हमेशा ही मौजूद रहते हैं मदद के लिए, ये मोदी जी ने कहा। The Prime Minister said the number of girls in NCC just around 25% before 2014. So उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले जो गर्ल्स का परसेंटेज था एनसीसी में वो केवल 25% था, नाउ स्टूड एट ऑलमोस्ट 40%। वो अब लगभग 40% के करीब हो गया है। And the campaign to connect more youth residing along the border with the NCC was underway. देखिए ये जो है underway, इसका मतलब होता है कि जो चीज शुरू हो चुकी है और प्रोग्रेस में है, मीन्स चल रही है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं underway। और सीमा क्षेत्र में रहने वाले और भी युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान अभी चल रहा है। प्रेजिंग यंगस्टर्स वर्किंग सेल्फलेसली फॉर सोसाइटी, प्रशंसा करते हुए युवाओं की जो कि निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं समाज के लिए, एंड एंगेज्ड इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स, और वो व्यस्त है विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने में। ही साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ वीरेंद्र फ्रॉम लखनऊ, सो उन्होंने दिया, प्रस्तुत किया एग्जाम्पल, उदाहरण वीरेंद्र का लखनऊ से, हु हेल्प्स द एल्डरली इन गेटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स, जो कि मदद करता है बुजुर्ग लोगों की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने में। फिर एक और का एग्जाम्पल देते हुए कहा, महेश फ्रॉम भोपाल हैज टॉट, उसने पढ़ाया है, मेनी एल्डरली पीपल, काफी बुजुर्ग लोगों को, ऑफिस लोकेलिटी, अपनी खुद की लोकेलिटी, स्थानीय लोगों को, टू मेक पेमेंट्स थ्रू मोबाइल, कि पेमेंट्स कैसे की जाती है मोबाइल के द्वारा, ये उसने सिखाया है। राजीव फ्रॉम अहमदाबाद वांट्स पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम, और एक और एग्जाम्पल दिया है, राजीव जो कि अहमदाबाद से है, वो चेतावनी देते हैं लोगों को कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या खतरे हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम घोटाले में। ही सेड, उन्होंने कहा। रिकाउंटिंग हिज विजिट, रिकाउंटिंग हिज विजिट टू गयाना, रिकाउंटिंग मतलब याद करते हुए अपनी जो यात्रा थी गयाना में, मिस्टर मोदी टॉक्ड अबाउट अ मिनी इंडिया, मोदी जी ने बात करी मिनी इंडिया के बारे में, ऑफ दोज हु वर टेकन देयर अराउंड 180 years अगो, उन लोगों के बारे में जो कि ले जाए गए थे, वर टेकन पैसिव में है, ले जाए गए थे, देयर वहां, 180 years अगो, इतने साल पहले, 180 साल पहले, टू वर्क इन फील्ड्स, खेतों में काम करने के लिए, एंड फॉर अदर टास्क, कुछ और कार्यों के लिए। फिर से कोटेशन में उनके खुद के वर्ड्स हैं यहाँ तक। ही सेड, टुडे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन गयाना आर लीडिंग द कंट्री इन एवरी फील्ड, आज गयाना में भारतीय मूल के लोग हर जगह, हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना डॉक्टर इरफान अली इज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जो गयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर इरफान अली, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, एंड इज प्राउड ऑफ हिज इंडियन हेरिटेज, और उनको अपनी भारतीय विरासत पर गर्व भी है। प्राउड ऑफ मतलब उन्हें गर्व है। ही सेड, उन्होंने कहा, अर्जिंग पीपल टू बी ऑन द लुकआउट फॉर, सो ये जो फ्रेज है बी ऑन द लुकआउट फॉर, इसका मतलब होता है टू बी अलर्ट या कीप सर्चिंग फॉर, ढूंढते रहना या सतर्क रहना। तो उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वो भी सतर्क रहें या नजर रखें, एंड शेयर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडियन इमिग्रेंट्स, और वो कहानियों को साझा करें किस तरीके से भारतीय अप्रवासी, सो इमिग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कम इनटू फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, दूसरे देश में आकर वहीं जो स्थायी रूप से बस जाता है, अप्रवासी भी बोलते हैं। सो हाउ इंडियन इमिग्रेंट्स, कैसे भारतीय अप्रवासियों ने मेड देयर मार्क, अपनी पहचान बनाई इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। ही सेड, इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियन कल्चर, इन ऑर्डर टू, इस फ्रेज का मतलब होता है विद सम पर्पस, उद्देश्य। तो उन्होंने ये कहा, टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियन कल्चर इन स्लोवाकिया, कि स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति को, इन स्लोवाकिया में, इन स्लोवाकिया द उपनिषद्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द स्लोवाक लैंग्वेज, उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में भी अनुवाद किया गया है।
सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का आर्टिकल था। अब एक बार फिर से डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डायलॉग संवाद, कनेक्ट जोड़ना, इनवैल्यूएबल अमूल्य, इंस्टिल मन में बिठाना, प्रमोट बढ़ावा देना, कंजर्व संरक्षित करना, कैडेट छात्र सैनिक, कैंपेन अभियान, मिनी इंडिया विविधताओं का प्रतीक। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।